कोलवेज रिएक्शन फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाने के काम आती है। ये रिएक्शन सैलिसिलिक होता है ऑर्थो पोजीशन पे फिनॉल पे जब COOH ग्रुप लग जाता है। NaOH फिनॉल से रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है और सेकेंड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का इस सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्शन होके सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप। अब ये होता कैसे है हम आगे समझते हैं। तो हमने फिनॉल लिया और NaOH लिया, तो अब एसिड बेस रिएक्शन होगा। इस एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, H प्लस OH माइनस के पास चला गया, Na प्लस O माइनस के पास आ गया, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब हमें मिल गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड में जो ये O माइनस है, ये O का माइनस है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बनेगा और जो बेंजीन का बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर में बनेगा। होता कैसे है, ये नेगेटिव चार्ज से एक डबल बॉन्ड बना और ये बेंजीन रिंग का जो डबल बॉन्ड है तो ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कार्बन, तो ये इस पे अटैक करेगा। इस अटैक की वजह से बेंजीन रिंग और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन पे बॉन्ड बन गए, पर कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, तो कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, तो वो बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन पे लोन पेयर बन के आ जाएगा। अब टॉटोमेरिज्म होगा, वो होगा कैसे, देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का कार्बन के साथ, ये बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो होता है टॉटोमेरिज्म। इस टॉटोमेरिज्म की वजह से बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई और अब हमने H प्लस लिया ही था रिएजेंट में, तो ये H प्लस O माइनस से आके जुड़ जाएगा, तो हमें COOH अब ग्रुप अपना मिल गया। तो ये हमारा बन गया सैलिसिलिक एसिड, जिसमें कि ऑर्थो पोजीशन पे एक COH ग्रुप होता है।